बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक और सक्सेस स्टोरी के साथ, जिसने alibaba.com पे काम करके अपनी कामयाबी का सफ़र शुरू किया है। और ये बिल्कुल यंग एंटरप्रेन्योर हैं जो कि अपनी क्वालिफ़िकेशन के साथ उन्होंने फ़ौरन ही अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था। इनके जो अपना ज़ाती कोई बैकग्राउंड नहीं था बिज़नेस का, और अपनी मेहनत से इस बच्चे ने alibaba.com पे अपने बिज़नेस को ग्रो किया। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो मिस्टर हारिस हैं, और इनकी कंपनी का नाम आयरन फेरियर टूल है। जी हारिस साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं ये ठीक है, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक है। तो आप मुझे हारिस बताइएगा कि आप की स्टडी क्या है, एजुकेशन कितनी है, और आपको alibaba.com पे या अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का कैसे प्लान किया? मेरी स्टडी जो क्वालिफ़िकेशन है मेरी FSC तक है। FSC की हुई है, ओके। तो अलीबाबा पे बिज़नेस 4 प्लेटफॉर्म के मुताबिक मुझे अच्छा, यानी सर्चिंग की उसके ऊपर, तो अलीबाबा पे मेरे को यानी ज़्यादा लग रहा था, तो उस हिसाब से मैंने फिर अलीबाबा पे काम स्टार्ट किया था। तो आपने अदर दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टा वगैरह पे भी काम किया? जी किया, लेकिन उधर इतना रिस्पॉन्स नहीं हुआ। उधर इतना रिस्पांस नहीं आया, तो आपने कितनी देर उन पे कोशिश करते रहे इस प्लेटफॉर्म पे? दूसरे प्लेटफॉर्म पे तो 2 साल करता रहा हूँ, लेकिन अलीबाबा पे 1 साल के अंदर ही जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा ही आया काम। आपको alibaba.com पे 1 साल हुआ है, जी, और 1 साल में आपने कितने कस्टमर के साथ डील डन की है? मैक्सिमम 12 के साथ किया। 12 लोगों के साथ। तो 12 कस्टमर ऐसे हैं जो कि बाहर आपको मिल गए हैं। उन 12 में से कौन से ऐसे कस्टमर हैं जो कि आपको कोई रेगुलर ऑर्डर देते हैं? 2 हैं जो रेगुलर देते हैं, बाकी यानी कभी कभार ही। ओके, बाकी जो है वो कभी कभार देते हैं। तो हारिस आप ने इस दौरानिए में 1 साल alibaba.com पे काम किया, 2 साल पहले फेसबुक, इंस्टा पे करते रहे। अब alibaba पे 1 साल काम करने के बाद आपने कितना को बिजनेस कर लिया 1 साल के अंदर? 1 साल में यानी 25,000 USD का कर लिया। वेरी नाइस। तो आपने 1 साल के अंदर $25,000 का काम करे, दैट्स गुड, वेरी गुड। ये पहला साल है। तो अगर आपको पहले साल में 12 कस्टमर मिले हैं, उनमें से 2 कस्टमर ऐसे हैं जो कि आपको रेगुलर ऑर्डर कर रहे हैं, और बाकी भी होप सो कि वो भी इन फ्यूचर में करेंगे। लेकिन जो 2 कस्टमर इस साल में कि अगले साल में अगर आप 2 और कस्टमर ऐड करते हैं, तो इसका मतलब होगा 4 कस्टमर आपके हो जाएंगे। जी, उससे अगले साल में जाएंगे कि 2 और कस्टमर ऐसे जो रेगुलर ऑर्डर करते हैं, 6 हो जाएंगे। जब आपके 4-6 कस्टमर हो जाएंगे, फिर आप अपना यूनिट, अपनी फैक्ट्री सेटअप भी लगाएंगे। तो अभी आप अपना जो बिजनेस करते हैं बाहर से कहीं से करवाते हैं? जी मेकर से करवा रहा हूँ अभी तो। अभी तक जो अपनी भी प्रोडक्शन है वो सारी बाहर मेकर से करवाते हैं। जी, तो आप alibaba.com पे जो कि नए लोग एंटरप्रेन्योर हैं वो उसमें से सीखते हैं। तो आप मुझे बताइएगा, आप कितने घंटे काम करते हैं इस पे? मैं तकरीबन 7 से 8 घंटे करता हूँ। 7-8 घंटे करते हैं। ये डे को करते हैं, नाइट को करते हैं? नेट। तो आप ज़्यादातर नाइट को लाइव रहते हैं जी, और कस्टमर के साथ डील क्लोज कर लेते हैं, यही तरीका कार है? जी, ओके, वेरी। और अपने अकाउंट को मेंटेन भी खुद कर रहे हैं, यानी उसकी प्रोडक्ट पोस्टिंग और जी सारा कुछ खुद कर रहा हूँ। नाइट में काम करने का ये मकसद है क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अभी यहाँ रात हो रही होती है, तो कहीं जगह पे दिन हो रहा होता है, सुबह हो रही होती है, तो उसकी वजह से। इसकी वजह से आप रात को काम करते हैं। बात ठीक है आपकी कि यूरोप में और अमेरिका के अंदर अगर जाएंगे तो हमारे और उनके टाइम जोन का बहुत फ़र्क है, और अमेरिका के अंदर तो हमारे से उनका तकरीबन उनको 12-13 घंटे का डिफरेंस। पूरे 12 घंटे। जी, तो उस वजह से वो, मेरा ख्याल है हम लोग जब सोते हैं तो वो उठ जाते हैं, जी, और हमारा टाइमिंग जो उनके साथ सेटलमेंट नहीं होती, हम सोने की तैयारी कर रहे थे वो उठ जाते हैं। है ना, उनकी इंक्वायरी आती है तो सेम टाइम हम रिप्लाई नहीं करें, तो वही पोस्टिंग और कंपनियों ने भी की होती है। ओके, तो अगर हम लोग सेम टाइम रिप्लाई नहीं करते तो और किसी के पास भी जा सकते हैं और चले भी जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि अगर alibaba.com पे काम करना है तो फ़ौरन रिस्पॉन्स करना चाहिए, उससे आपकी डील जल्दी मैच्योर हो जाती है। तो alibaba.com पे आपने क्या देखा कि इस प्लेटफॉर्म पे आप ऑफ कोर्स 1 साल काम किया और आपकी कामयाबी हो गई। अब आप मुझे ये बताइएगा, इसके अंदर आपको जो उसके अकाउंट को भी आप मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको कस्टमर मिलते कैसे हैं? RFQ से मिलते हैं या इंक्वायरीज आती हैं? कैसे आपको ये बिजनेस मिला? RFQ के अंदर से तो अभी तक नहीं लगे इतने अच्छा, कस्टमर नहीं लगे,
वो इस वजह से नहीं लगे क्योंकि इन प्रोडक्ट की अभी डिमांड इतनी नहीं है, अभी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं। ओके ओके, तो तो एक कस्टमर भी नहीं लगा? RFQ से एक लगा है। एक लगा, ओके ठीक है। और बाकी जो है वो दूसरा आपको इंक्वायरीज आई हैं? इंक्वायरी भी इन वजह से आई है जिनकी शॉप वगैरह होती है ना ओके बाहर कंट्री में, तो वो इस वजह से फिर वो देखते हैं कि हमें इधर से चीज़ सही मिल रही है, ओके तो इस हिसाब से वो फिर खुद ही इंक्वायरी करते हैं। ओके। तो यानी आपको उस तरह से जैसे फेसबुक इंस्टा पे भी कोशिश की तो इस पे आपको रिजल्ट भी बेहतर मिले? इसमें आपने जब अपनी प्रोडक्ट वगैरह खुद ही पोस्ट करते हैं अपनी प्रोडक्ट की यानी स्टोर मेंटेनेंस को? जी खुद ही करता हूँ। आप क्या समझते हैं कि जो आने वाले लोग हैं, कोई उनको एडवाइस करना चाहिए और कामयाबी लेनी है तो आपको क्या करना चाहिए इसके अंदर? अपने अकाउंट को बेहतर कैसे मेंटेन कर सकते हैं या वो काम कर सकते हैं? कामयाबी अगर आने वाले टाइम में अगर किसी ने लेनी है ना, तो पहला वो अपनी फील्ड चॉइस करे कौन सी करनी है फील्ड। ओके। Alibaba.com के क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है, ऑफ कोर्स इसको मेंटेन करना पड़ता है, तो वेब एक्सेल में ने आपको कोई इसमें कुछ हेल्प आउट किया आपके अकाउंट के प्रोसेस में या आपके अकाउंट मेंटेन करने में? स्टार्टिंग में क्लास दी, अगर क्लास ही नहीं देते तो मैं अपना अकाउंट खुद भी मेंटेन नहीं कर पाता। ओके स्टार्टिंग में क्लास ली, तो उसके अलावा भी अभी भी जिधर मुझे कोई इशू होते हैं ना तो गाइड करते हैं मुझे। ओके। तो वेब एक्सेल ने शुरू में आपके क्या क्या आपको सपोर्ट की? कोई जैसे आपको ट्रेनिंग दे दी है, इसके अलावा भी कोई और काम किया आपके लिए? ट्रेनिंग दी है, उसके अलावा फिर जिधर जिधर मुझे जिस चीज़ में इशू है उधर भी मेरी हेल्प करते रहे। ओके ओके। तो अभी यानी न्यू कार्ड लिया ना, न्यू रिन्यू करवाया, उसके अंदर भी यानी डिस्काउंट अच्छा खासा किया। ठीक है। यानी अगर जो डिस्काउंट अवेलेबिलिटी थी Alibaba.com से लेके वो भी मैनेजमेंट की जो प्रमोशन मिलती हैं वो भी आपको मिल गए। वेरी गुड। आप क्या समझते हैं नए आने वाले लोगों को, क्या आप रिकमेंड करते हैं कि Alibaba प्लेटफॉर्म कैसा है, इस पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म है जैसे आपने बताया इंस्टाग्राम और फेसबुक। ओके उधर यानी अभी छोटे छोटे सप्लायर भी हैं। ओके। उधर कंपटीशन हद से ज़्यादा है, उधर ज़्यादा है? अच्छा। बहुत ज़्यादा है। तो इस हिसाब से फिर अगर आप इधर लेते हैं अलीबाबा का अकाउंट आपको लेना चाहिए, क्योंकि जिसको अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपने रेट अच्छे लगाए वो आपको खुद ही इंक्वायरी आएगी। ओके। यानी आपका मतलब है अगर प्रोडक्ट अच्छी है, प्राइस अच्छी है, तो फिर खुद ही आपको इंक्वायरी आ जाती है। यानी हमें क्लाइंट खुद भी तलाश नहीं करने पड़ते बल्कि इंक्वायरी खुद आ जाती है, क्लाइंट हमारे तक खुद पहुंच जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। जैसा कि सब लोग हम लोग जानते हैं कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है वो यूज़ करते हैं और उसमें से हमें कामयाबी जब मिलती है तो फिर ही हम कह सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म ठीक है। आप कई सालों से एफर्ट कर रहे थे और अब अल्लाह ने आपको कामयाबी दे दिया हो, सो तो आप आगे क्या प्लान रखते हैं कि फ्यूचर में आप अपनी जो बिज़नेस है इसको कैसे ग्रो करेंगे? कोई 1 साल का 2 साल का कोई प्लान बनाया है कि मैं अब आगे ये प्रोडक्ट करूँगा या अपने सिस्टम में कुछ नई चीज़ें ऐड करूँगा जिससे कि मुझे ज़्यादा बिजनेस मिले? इस टाइम तो मैंने अभी खुद थोड़ा सा ग्रो करवाया अकाउंट को। पहला GGS स्लाइड था, बेसिक की है, ओके। तो इधर ग्रो किया है। तो अभी आने वाले टाइम में जो अभी प्लान किया हुआ है तो यही है कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी यूनिट करूँ। ओके। यानी आप अपनी फैक्ट्री बनाना चाहते हैं? जी। हम दुआ करते हैं जी अल्लाह ताला इनके काम को और बढ़ाए। आज ये $25,000 का काम किया, आगे ये $1,00,000 का करें, $2,00,000 का करें, ताकि ये अपनी फैक्ट्री एक छोटा यूनिट बना सकें जिसके ऊपर और लोगों के लिए भी रोज़गार बन सके, जिससे कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। शुक्रिया। अपने बिजनेस को इंटरनेशनल ग्रो करने के लिए वेब एक्सेल से राबिता करें। कॉन्टैक्ट नंबर 0334 808 6611।